तो में हम क्लास 12th हिंदी का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय और साहित्य परिचय देखने वाले हैं। देखिए, जीवन परिचय लिखा थोड़ा सा बड़ा कुछ नहीं है यहाँ पर, लेकिन जीवन परिचय याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। पता है, एक बार इसको पढ़ लीजिए, उसका जन्म याद कर लीजिए, कहाँ के रहने वाले थे, क्या शिक्षा प्राप्त की, बस यही लिखना होता है। यहाँ पर एक बार पढ़ना होता है, बस आराम से लिख सकते हैं। करेक्ट करेक्ट आपको जन्म ध्यान रखना है, कहाँ इनका जन्म हुआ, क्या शिक्षा प्राप्त की, कहाँ इनकी मृत्यु हुई, बस यही मेन चीज़ होती है। बस अपने यहाँ से थोड़ा बहुत पढ़कर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल होता है जीवन परिचय। देखिए यहाँ से डालेंगे हेडिंग जीवन परिचय। देखिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। देखिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में देवबंद है कहाँ, सहारनपुर कहाँ, यूपी में है यहाँ पर। ठीक है, जानते हैं सहारनपुर यूपी का एक जिला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण, ठीक है, साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। देखिए इसमें मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है, इसी से जीवन परिचय पूरा बन जाएगा सीरियल से। इनका जन्म ध्यान रख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अपने आप से तो बना नहीं सकते, कन्हैयालाल का जन्म सन 1906 ईस्वी में हुआ था, ये तो अपने आप से बना सकते हैं। यहाँ पर कोई याद करने की जरूरत है। मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, 1906 ईस्वी में कहाँ के रहने वाले थे, अपने आप से आप बना सकते हैं अपना जीवन परिचय। आप कहाँ के रहने वाले थे, आपने कितने कौन सी क्लास में पढ़ने वाले, उसी सेम टू सेम यही लिखना होता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में देवबंद कहाँ, सहारनपुर यूपी में के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, ब्राह्मण परिवार में हुआ था, अपने यहाँ से ये लाइन बना सकते हैं। फिर देखिए उनके पिता का नाम पंडित रामदत्त मिश्र था। ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था, पंडित रामदत्त मिश्र था यहाँ पर, राइट। फिर देखिए यहाँ पर प्रभाकर जी आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं प्रारंभ, ये बोल सकते हैं प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई। क्या हो पाए, प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा, प्रभाकर जी कौन है भाई, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, डाल लेते थे। बड़ा करना चाहते हैं कि जब में तो लिख देना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। आप जानते जब अच्छी नहीं हो पाई तो समझ लिया कि कंडीशन फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर देखिए इन्होंने कुछ समय तक खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने क्या है, कुछ समय तक खुर्जा की, याद रखना कहाँ इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ समय तक खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। फिर देखिए वहाँ पर राष्ट्रीय नेता असफ अली का व्याख्यान सुनकर ये इतने अधिक प्रभावित हुए, जो वहाँ पर वो भाषण दे रहे थे, कौन दे रहे थे, वहाँ राष्ट्रीय नेता थे असफ अली। ध्यान रखना, असफ अली का व्याख्यान, जो व्याख्या दे रहे थे, एक्सप्लेनेशन अपना दे रहे थे यहाँ पर, उनको सुनकर इतनी अधिक प्रभावित हुई, यहाँ पर मोटिवेट हुए, एक प्रकार का बोल सकते हैं यहाँ पर, प्रभावित हुए कि परीक्षा बीच में ही छोड़कर चले गए। जो इनकी परीक्षा होने वाली थी, मतलब हो रही थी एक प्रकार की, और वो बीच में ही छोड़कर क्या कर चले गए यहाँ पर। कहाँ चले गए, देखिए चले गए और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें क्या कर कूद पड़े। ठीक है, और इन्होंने अपना शेष जीवन राष्ट्र सेवा के लिए अर्पित कर दिया। यहाँ पर जो शेष जीवन था इनका बचा हुआ था, राष्ट्र के लिए अपना क्या कर दिया, लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर भारत के स्वतंत्रता होने के बाद इन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया। भारत जो स्वतंत्र हो गया उन्होंने उसमें क्या लगा दिया, पत्रकारिता में लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, लगा दिया। इन्होंने हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। जो हिंदी के नए लेखक आ रहे थे उन्हें क्या किया, उन्हें प्रेरित किया यहाँ पर। ठीक है, और प्रोत्साहित किया यहाँ पर। ठीक है, 9 मई 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। इन महान साहित्यकार का क्या हो गया, निधन हो गया। कठिन है, देखिए क्या इसमें मेन चीज आपको याद करना है, जन्म याद करना है। यहाँ पर कहाँ रहने वाले थे, सहारनपुर के, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं सहारनपुर के रहने वाले थे यहाँ पर। अब बाई चांस भूल जाते हैं देवबंद यहाँ पर, तब भी चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर कहाँ, ब्राह्मण के परिवार से, जो ब्राह्मण है यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र का, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ब्राह्मण अपने आप से लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम मेन चीज याद कर लेना, इनके पिता का नाम रामदत्त मिश्र था। इनके पिता का नाम क्या था, रामदत्त मिश्र था। ठीक है, ये याद कर लेंगे। फिर क्या याद करना है आपको, इनकी शिक्षा अपने आप से, इनकी शिक्षा कहाँ हुई, इनकी शिक्षा देने, इनकी पहले क्या थी, पहले आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी यहाँ पर। ध्यान रखना, पढ़ लेना एक बार। फिर देखिए प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होगी, क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए इन्होंने कुछ समय तक खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। याद कर लेना, वहाँ पर राष्ट्रीय नेता असफ अली का व्याख्यान सुनकर इतने अधिक प्रभावित हुए कि परीक्षा के बीच में ही छोड़कर चले आए। ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े और इन्होंने अपना शेष जीवन राष्ट्र सेवा के लिए अर्पित कर दिया। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता होने के बाद इन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया। कहाँ लगा दिया, पत्रकारिता में लगा दिया। इन्होंने हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित किया और प्रोत्साहित किया। 9 मई 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, सिंपल भाषा में लिख देना यहाँ पर। फिर देखिए साहित्य परिचय। ठीक है, देखिए हिंदी के श्रेष्ठ रेखाचित्रकारों, संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। क्या अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इनकी रचनाओं में कलागत आत्मपारकता
चित्रात्मकता और क्या लिखा संस्मरणात्मकता, ठीक है, संस्मरणात्मकता को ही प्रमुखता प्राप्त हुई। ठीक है, पत्रकारिता क्षेत्र में प्रभाकर जी के अभूतपूर्व सफलता मिली। ठीक, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल। हिंदी के श्रेष्ठ, ध्यान रखना, हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रकारों, संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, क्या है, हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रकारों, संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, थोड़े से अटपटे शब्द में कोई दिक्कत नहीं है पर इनकी रचनाओं में कलागत, आत्मपरकता, चित्रात्मकता और संस्मरणात्मकता को ही प्रमुखता प्राप्त हुई। पत्रकारिता क्षेत्र में प्रभाकर जी का अभूतपूर्ण सफलता मिली। जब पत्रकारिता कर रहे थे यहाँ पर, उसमें क्या क्या मिली, सफलता मिल गई थी यहाँ पर। ठीक है, असफल नहीं हुई यहाँ पर। ठीक, इनकी अब रचनाएं देखें, इनको नोट कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेखा चित्र, नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, ठीक है, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, ध्यान रखना। नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे। ठीक है, लघु कथा देखिए, आकाश के तारे धरती के फूल, कौन से, आकाश के तारे धरती के फूल। फिर देखिए संस्मरण, दीप जले शंख बजे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। फिर देखिए निबंध, क्षण बोले कण मुस्काए, ठीक है, क्षण बोले कण मुस्काए यहाँ पर। ठीक है, पायलिया के घुंघरू, पायलिया के घुंघरू यहाँ पर ध्यान रखना, क्षण बोले कण मुस्काए, पायलिया के घुंघरू। ठीक है, इनको याद कर लेना, क्षण बोले कण मुस्काए, पायले बनी बाजे पहले, यही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से 5 नंबर के आते हैं, इन्हीं में से 2 नंबर कम से कम मिल जाते हैं, ध्यान रखना। संस्मरण, ध्यान रखना, दीप जले शंख बजे, यहाँ पर इसी को देखा जाता है। जीवन परिचय, साहित्य परिचय कोई नहीं पढ़ता यहाँ पर, जन्म पढ़ता है बस, इसी को मेन चीज़ क्या है, रचनाएं देखी जाती हैं यहाँ पर, ध्यान रखना। ठीक है, संस्मरण क्या है, दीप जले शंख बजे। लघु कथा कौन से, आकाश के तारे धरती के फूल। ठीक है, कृति यानी कि रेखा चित्र, नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, इन जीवन परिचय को, इन्हीं में से आपके जीवन परिचय फंसेंगे यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, पढ़ लेना इसको। आज के लिए इतना यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है।